गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आइए स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम क्या पढ़ेंगे आज? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनके कुछ ना कुछ टाइप्स होती है। टाइप्स का मतलब क्या है, वो किस किस फॉर्म में चेंज हो रही है, किस किस फॉर्म में वर्क कर रही हैं। ठीक है, हर चीज़ का टाइप होता है, अलग अलग फॉर्म में वो वर्क करती हैं। तो हम वही देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो फॉर्म करती हैं वो किस किस टाइप में फॉर्म करती हैं। तो देखिए जो इसका फर्स्ट है, जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? इसको एक नाम से और जानते हैं, एडिशन। एडिशन केमिकल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको हम? एडिशन केमिकल रिएक्शन। एडिशन केमिकल रिएक्शन। तो एक नाम तो क्या हो गया इसका? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, और दूसरा नाम क्या हो गया इसका? एडिशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्स या एटम्स क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। एलिमेंट्स या एटम्स क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। जब टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स क्या होंगे, एक आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करके क्या करते हैं? एक वो नया प्रोडक्ट बना देते हैं, एक नया कंपाउंड या एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। उस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस या फिर एडिशन केमिकल रिएक्शन। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, आज केवल हम इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन फॉर्म करती हैं, और उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज केवल हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन मतलब एडिशन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या बेसिकली एटम्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के कारण क्या करते हैं? वो एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम क्या, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या एडिशन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड जो है वो क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब से नाम से समझ में आ रहा हो, डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब टूटना। डीकम्पोज मतलब टूटना। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन, इस तरह की केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, एटम्स, एलिमेंट्स या फिर एटम्स तो नहीं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या करते हैं? एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में, सॉरी एटम्स में टूटते हैं। ठीक है, क्या जब इसमें क्या करते हैं कि एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर देंगे, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में टूट जाएंगे। ठीक है, एक कंपाउंड होगा या एलिमेंट्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा एटम्स में टूट जाएंगे या एलिमेंट्स में टूट जाएंगे। तो इस तरह के इनको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब टूटना, इसमें क्या हो गया? एडिशन, मर्ज होना मतलब मिक्स होना, और इसमें क्या हो गया? डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब हम बात कीजिए कि हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये डिकम्पोजिशन किस किस फॉर्म में होता है। तो उसके भी सब टाइप्स हैं। क्या क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, और क्या है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब ये देखिए तीनों का क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? जब बेसिकली क्या होगा, जो भी डिकम्पोजिशन होगा वो हीट के फॉर्म में होगा। मतलब आपने किसी भी चीज़ को हीट किया, एनर्जी दी, हीट की फॉर्म में आपने उसको क्या करा? हीट किया, गर्म किया। तो गर्म करने से क्या होता है? वो एटम्स में टूट जाएगा या एलिमेंट्स में टूट जाएगा। एक कंपाउंड क्या होगा या एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या होंगे? दो से या दो से ज़्यादा एटम्स में या एलिमेंट्स में टूट जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। और अगर वो ड्यू टू हीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होगी? जिसके अंदर हीट का यूज होगा वो थर्मल होगी। नेक्स्ट क्या है? फोटोकेमिकल। इसका मतलब क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बेसिकली ये क्या होगी? जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन परफॉर्म होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन फॉर्म में है, अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर कोई हीट के फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सनलाइट के प्रेजेंट में है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नाम से समझ रहा होगी, जब क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के क्या हो गए? तीन सब पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गया? फर्स्ट हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा? जब हीट प्रोवाइड होगी। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कब होगा? जब सनलाइट प्रोवाइड होगी। और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कब होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। और जब एलिमेंट्स टूटेंगे तभी क्या होगा? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म होती है। तो ये तीन सब पार्ट हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है तब उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर दो एटम्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंट है और एक एटम अलग से है, ठीक है, अगर वो एटम क्या है उस एलिमेंट में प्रेजेंट किसी और एटम से हायर रिएक्टिव है, हायर रिएक्टिव मतलब रिएक्शन करने की ज़्यादा कैपेसिटी है उसमें, तो वो क्या करेगा, उससे रिएक्ट करके उस लोअर को हटा देगा, उस लोअर को क्या करेगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये दो तरह की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, सिंगल, जब एक सिंगल एटम डिस्प्लेस होगा तो उसको बोलेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जब डबल मतलब दो एटम्स रिप्लेस होंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल के अंदर सिंगल एटम डिस्प्लेस होगा और डबल के अंदर दो एटम्स डिस्प्लेस होंगे। और डिस्प्लेस कौन करेगा, हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा। इनके बारे में हम डिटेल में और स्टडी करेंगे, कौन से हायर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कौन से लोअर होते हैं, उनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आज केवल एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं हम कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल इक्वेशन ये बेसिकली वैसे तो हायर स्टडीज में काम आती है, लेकिन आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। इसमें एक तो एडिशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और सिमिलरली लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशंस फॉर्म होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल इक्वेशन। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। तो अभी तो आपको खाली ये समझना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है कि बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एड अप हो रहा है, एडिंग हो रही है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है तो हम रिडक्शन बोलते हैं। सिमिलरली जैसे उसका रिवर्स, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ रिडक्शन। हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। इनके बारे में हम डिटेल में मैं आपको पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि किस में ऑक्सीडेशन ऐड होगा, किस में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। जब ये किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब ये दोनों साथ परफॉर्म होते हैं, कहने का मतलब किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कोई एक सिंगल एटम का, और किसी एटम का रिडक्शन हो रहा है, किसी एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एटम का रिडक्शन हो रहा है, तब उस इक्वेशन को हम कंबाइंडली फॉर्म में बोल देते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन। रिडॉक्स कैसे है, रिडक्शन का RE और ऑक्सीडेशन का OX, तो RED और OX, RED और OX इस तरह से। तो जब किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों परफॉर्म होंगे तब उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन सी पढ़ी हमने, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन जिसको हम एडिशन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर थर्मल होती है, फोटोकेमिकल होती है, इलेक्ट्रिक होती है। थर्मल का मतलब हीट की प्रेजेंस में होगी, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है, अगर वो हायर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, अगर सिंगल एटम रिप्लेस हो रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर दो एटम से रिप्लेस हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अब किसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, किसमें हाइड्रोजन निकलता है, हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इसी के साथ आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और जब किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों परफॉर्म हो रहे हो तब उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसके अलावा भी दो एक केमिकल इक्वेशंस और होती हैं, जो देखिए कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अच्छा, ये अलग से हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बेसिकली ये क्या है, इन चारों में से किसी में भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से इन चारों का एक सब पार्ट है, एंडो और एक्सो। एंडो और एक्सो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मैंने आपको तभी बताया था कि इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एक्सो और एंडोथर्मिक ये बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। क्या, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी गेन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी गेन होती है, तो इसको हम एक्सो एंडो में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल, आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करी, जैसे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया और थोड़े टाइम बाद जैसे आपने टेस्ट ट्यूब को टच किया तो देखा आपने ना तो उसको हीट किया था, लेकिन फिर भी वो आपको टेस्ट ट्यूब थोड़ी हीट फील होगी उस टेस्ट ट्यूब में। तो वो कहाँ से आई हीट, तो वो उस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो कंपाउंड्स है उनमें से कुछ हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकली है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का निकलना और एनर्जी का लेना, तो क्या हो गया, एक तरीके से रिलीज और गेन। ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी तो रिलीज, और एनर्जी को अगर वो सराउंडिंग से लेगी तो
गेन। तो इस तरह से एनर्जी रिलीजिंग और गेनिंग के बेसिस पे दो सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बेसिकली ये इन सब में काउंट कर सकते हो आप, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और एनर्जी को आपको देनी भी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर, तो आप इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्सो और एंडोथर्मिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी एंडोथर्मिक होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज केवल एक हमने ब्रीफ आइडिया लिया है कि जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के वो कौन कौन से होते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।